वेलकम टू अवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। ऑक्सीडेशन नंबर जो कि सेंट्रल एटम की हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे फॉर्मूला का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मूला का जो सेंट्रल एटम होता है उसको हम डिफाइन करते हैं कि जितना चार्ज कैरी होता है उसे हम कैलकुलेट करते हैं कि जो चार्ज है लिगेंड्स का उसे हम इक्वेटिंग करेंगे किस चीज़ से, सम ऑफ चार्ज से। किस चीज़ के सम ऑफ चार्ज से, जो सेंट्रल एटम और जो हमारे लिगेंड्स होते हैं, सेंट्रल एटम्स और लिगेंड्स जो होते हैं इनके साथ लिगेंड्स को इक्वल करते हैं जिससे हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट होता है। इसको हम रोमन नंबर यानी 1, 2, 3 या एक्सेट्रा 4, 5 इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल Cu, ये वाला एग्जाम्पल लिया है CuNH3 2 पॉजिटिव। अब ये जो है इस एग्जाम्पल में जो ऑक्सीडेशन नंबर है कॉपर का वो क्या है +2 और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 4। अब इन्हें कैलकुलेट कैसे करना है, ये किस तरह से आए हैं, ये ही इस टॉपिक में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर अपना फर्स्ट एग्जांपल लेकर। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर को जब हमने कैलकुलेट करना है तो हमारे पास एग्जांपल है CuNH3 4SO4। इसमें हम Cu का ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि सेंट्रल एटम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। अब SO4 क्या होता है, सबसे पहले सबका हमें जो चार्ज कैरी करते हैं वो पता होने चाहिए। तो ये जो होते हैं ये नॉर्मल से जब भी आप अपने फॉर्मूलाज करते हो या आपके फॉर्मूला में होते हैं। सबसे पहले हम SO4 का देख लेते हैं। SO4 कितना होता है, SO4 हमेशा 2 नेगेटिव होता है। तो इसका चार्ज कितना हो गया, इसका चार्ज हो गया -2। ठीक है। अब जो है कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। ये है हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में जो NH3 है, यहाँ पे है NH3। NH3 क्या है हमारे पास, अमोनिया। अब ये जो है NH3 का कोई भी चार्ज नहीं होता, तो इसका चार्ज क्या होगा 0, क्योंकि NH3 का कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब कॉपर है गया हमारे पास, SO4 हो गया, NH3 हो गया। कॉपर का क्या चार्ज होता है, सबके अपने अपने चार्ज होते हैं। कॉपर का चार्ज होता है +2। कॉपर का चार्ज होता है +2। और जैसे कि हम जानते हैं कि NH3 का कोई भी चार्ज नहीं है और कॉपर का चार्ज +2 है, तो NH3 का कोई चार्ज ना होने की वजह से जो कॉपर का जो +2 चार्ज है वो ही हमारे इसका सेंट्रल एटम यानी कॉपर का चार्ज रहेगा। क्यों, क्योंकि NH3 का कोई चार्ज ही नहीं है। तो कॉपर के साथ हम रोमन नंबर 2 लगाएंगे। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप डेफिनेटली इसको समझ जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है Fe का। ये हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है FeCN6 4 नेगेटिव। अब इसमें Cn दिया गया है। Cn का कितना चार्ज होता है, Cn नेगेटिव 1 नेगेटिव होता है। तो इसका टोटल चार्ज कितना हो गया, Cn का चार्ज हो गया -1, लेकिन इसमें 6 Cn है। तो 6 Cn का चार्ज कितना हो गया, 6 Cn का जो चार्ज हो गया -6, क्योंकि 1 Cn का चार्ज -1 है तो 6 Cn का चार्ज -6 हो जाएगा। अब टोटल चार्ज कॉम्प्लेक्स का दिया गया है, टोटल चार्ज -4 दिया गया है। तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज वो कितना दिया गया है, वो आपको गिवन है -4। ये आपको पहले से ही गिवन है। अब हमने Fe के ऊपर चार्ज को कैलकुलेट करना है। तो Fe का कितना चार्ज होगा। अब देखिए हमने इसको पूरी इक्वेशन को क्या करना है, इक्वल करना है। इनके चार्ज को हमने मेंटेन करना है जिससे हमें Fe का चार्ज पता लगेगा। Sn का चार्ज क्या है, Sn का चार्ज Cn का चार्ज है -6, टोटल चार्ज -4। तो हमें Fe पे कितना चार्ज होना चाहिए कि ये इक्वल हो जाए। तो अगर हम Fe को +2 देते हैं
तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि +2 -6 कितना होएगा, ये -4 आ जाएगा। तो यानी इसी से ये इक्वल होगा, अगर Fe पे +2 चार्ज होता है तभी कॉम्प्लेक्स का -4 चार्ज होगा। तो Fe का चार्ज कितना हो गया, ये हमने इसी से कैलकुलेट कर लिया। Fe का चार्ज हो गया +2 इसका चार्ज हो गया। तो इसके साथ Fe के साथ हम रोमन नंबर कौन सा लगाएंगे, 2। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी Fe का चार्ज कैलकुलेट करना है। K3Fe C2O4 3। अब K क्या होता है, पोटेशियम। K हमेशा पॉजिटिव आयन होता है, K पॉजिटिव होता है, तो इसका चार्ज कितना हो गया, +1। लेकिन यहाँ पे K3 है, यानी कि 3K पॉजिटिव हो जाएंगे, तो चार्ज कितना होगा, एक K का +1 है तो 3K का +3 हो जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स का चार्ज वो क्या होगा, K का जो चार्ज है वो +3 है, तो कॉम्प्लेक्स का जो चार्ज होगा वो -3 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका +3 है, इसी वजह से उसका -3 आया है। अब हमारे पास जो आयंस हैं, कौन से, C2O4, इसका चार्ज कितना होता है, ऑक्सलेट आयंस हैं ये हमारे पास, इसका चार्ज होता है -2। एक का चार्ज -2 है, लेकिन इसमें 3 हैं, तो 3 का चार्ज कितना हो जाएगा, -6। अगर C2O4 का चार्ज, एक का चार्ज -2 है, तो 3 का -6 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 है, -6 हो जाएगा। अब हमें इसे इक्वेट करना है, यानी इक्वल करना है, और Fe का चार्ज इसमें से हमने कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं, C2O4 का, इन 3 का -6, इसका क्या है, +3, और जो पूरे कॉम्प्लेक्स का है वो -3 है, पूरे कॉम्प्लेक्स का। तो अब कितना बचा, अब हम Fe का चार्ज कितना होना चाहिए, पूरे कॉम्प्लेक्स का -3 है, तो यहाँ पे ऐसा Fe का कितना चार्ज हो कि -3 बने वो। अगर यहाँ पे हम +3 लगा दें तो -3 आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस -3 हो जाएगा, तो Fe का चार्ज कितना हो जाएगा, +3, यानी कि इसके साथ रोमन नंबर 3 लगाएंगे। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स में जो Fe का जो चार्ज है वो +3 का आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, निकल का कैलकुलेट करना है NiCO4 में। अब टोटल चार्ज जो है, जो टोटल चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे वो क्या है, 0। जो टोटल चार्ज है, टोटल क्या है, 0, क्योंकि बाहर कोई हमारे पास और कोई आयन भी नहीं है, यहाँ पे K3 था जिससे हमने यहाँ पे -3 आ गया था, तो यहाँ पे टोटल चार्ज है 0। और जो CO होता है, CO, इसका चार्ज भी 0 ही होता है, CO के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये CO कोई चार्ज कैरी नहीं करता। जब CO का चार्ज 0 है, टोटल का चार्ज 0 है, तो निकल का कितना होगा, निकल का भी 0 होगा, तो निकल का चार्ज भी कितना होगा, निकल का चार्ज जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो करेंगे यहाँ पे 0, निकल का चार्ज कितना होगा, 0। तो इस तरह से हम जो है ऑक्सीडेशन नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं। वीडियो और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।